तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट को। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है। तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में यूज़ किए जाते हैं और कैसे मिक्स किया जाता है पॉलिटिक्स के साथ इनको, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, ये चैप्टर आपका 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सेकंड पार्ट रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, थर्ड पार्ट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स से। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन है, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्राउट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। यानी कि ये हमारी आमजन की बात है। एक्चुअल में लड़के और लड़कियों दोनों को कहा जाता है कि अगर वुमेन है, अगर लड़की है, तो तेरा काम है घर में सिर्फ काम करना, हाउस वर्क करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर में मतलब जो है घरेलू काम करना और बच्चों को बड़ा करना। सिर्फ उनका इतना ही काम है वुमेन्स का। ये आज भी बहुत सारे घरों में है और मैंने आसपास के घरों में देख रखा है कि वुमेन्स का सिर्फ इतना काम है। ना बाहर निकल के वो नौकरी कर सकती हैं, ना बाहर निकल के वो किसी जगह जा सकती है, कुछ नहीं है, मतलब कोई छूट नहीं है। एक्चुअल में उनको इसीलिए जो है वो बड़ा किया जाता है कि वो घर संभालेंगी और बच्चों को पालेंगी, सिर्फ इसी के लिए। सेकेंड, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज, वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम। यानी कि ये सेक्सुअल डिवीजन दिखाता है कि हम लोग कितना भेदभाव करते हैं वुमेन्स में, कि यार उनको सिर्फ घर का काम करना है, जितने भी घर के काम हैं सिर्फ लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। अगर लड़के घर का काम करते हैं तो हम आज भी कहते हैं कि अबे तेरे को पता है रोटी सेक रहा था, अरे पता है उसकी बीवी उसको मार के जो है वो पोछा मार के नहीं लगवाती। एक्चुअल में हो सकता है कि दोनों ने अपनी सगाबंदी कर रखी हो कि यार तू मेरा काम कर, हो सकता है कहीं कहीं पे मार के हो, लेकिन बहुत कम कंडीशन होती है यार। हर जगह होता है कि यार दोनों तालमेल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हम मजाक बनाते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर ये है कि अगर लड़का है काम कर रहा है तो वो नहीं कर सकता, यानी कि घर का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन करेंगी और वुमेन के लिए जो है वो काम बना है। थर्ड, व्हेन दीज जॉब्स आर पेड मेंस आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क, मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मैन। यानी कि जब इन कामों के लिए लोगों को पैसे मिलने स्टार्ट हो जाए, आदमियों को, तो वो ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। चाहे उनको कहो कि यार आपको कपड़े सिलने हैं, अब घर में कपड़े कौन सिलता है, मम्मी सिलती हैं, यानी कि वुमेन। और अगर बाहर अगर पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के तो आपको बहुत ज़्यादा टेलर्स मिल जाएंगे जो कि कहते हैं कि नेहा बुटीक है, यहाँ पे सत्यम टेलर्स, बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो वो क्या है, सारे के सारे अंदर आदमी निकलेंगे, एक्चुअल में आदमी निकलते हैं क्योंकि वहाँ पैसे मिल रहे हैं। कुक्स, खाना बनाने, अगर आप होटल चले जाओ 5 स्टार, वहाँ पर आपको जो कुक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे शेफ़ रणवीर हैं, यहाँ पे शेफ़ ये हैं, शेफ़ ये हैं, और सबसे बड़े शेफ़ का नाम जो मुझे याद नहीं है, संजीव कपूर, वो भी हमारे जो हैं वो आदमी हैं। यानी कि उसके पैसे मिल रहे हैं तो वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। कौन? मैन। In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class home while middle class women work in office। यानी कि अर्बन का मतलब होता है शहरों में। शहरों में आप देखते होंगे कि जो लोअर मिडिल क्लास की औरतें हैं वो घर में आकर के नौकरानी का काम करती हैं, झाड़ू मारती हैं, पोछा मारती हैं, सब काम करती हैं। और जो उस घर की औरतें होती हैं, कई कई जगह पे मैंने देख रहा हूँ, मेरी गली में एक आंटी है, वो जॉब करने जाती है कहीं और पे। यानी कि जो मिडिल क्लास वुमेन है वो जाएगी कहीं और जॉब करने और वहाँ पे काम करेगी, और जो पुअर वुमेन है जो उससे भी लोअर मिडिल क्लास में है वो जाएगी हर घरों में और जा करके झाड़ू पोछा उनके घर में करेगी, जो बाहर जा करके किसी और के यहाँ जॉब कर रही हैं। ये अर्बन एरियाज़ के अंदर पाया जाता है, गाँव में नहीं पाया जाता। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most society। यानी कि अगर हम एकदम मतलब जो है एक पारिवारिक नज़र से देखें, एक सामाजिक नज़र से देखें, तो जितने आपके मैन हैं उतनी आपकी वुमेन होंगी। अगर हम शादीशुदा मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, शादीशुदा मैन की या फिर भाई बहन की बात कर लें, तो दोनों जो है मैन भी उतनी है और वुमेन भी उतनी है। बट अगर काम करने की बात आ जाती है तो वहाँ पर मैन ज़्यादा होते हैं, वुमेन्स कम होती हैं। आप पॉलिटिक्स देख लो, और आप पब्लिक लाइफ देख लो, आप नौकरी में देख लो, आप मैनेजर के फॉर्म पे देख लो, आपको लड़कियां बहुत कम मिल जाएंगी किसी भी जॉब में। तो यहाँ पर ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक ड्रॉबैक है कि औरतों को जो है वो इतना जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती है आज भी। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट। यानी कि अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हर जगह पर यही सीन है, हमारे देश में नहीं, कई कई जगह पर ऐसे है कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें हैं। तो वहाँ की जो औरतें हैं वो भी इस राइट्स के लिए जो है वो लड़ती हैं। उग्र महिलाएं, बहुत सारा उग्र महिलाएं, उत्तेजित महिलाएं, एजिटेटेड का मतलब होता है, ठीक है। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, दिस मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। यानी कि कुछ वुमेन जो उग्र वुमेन होती है, रेडिकल का मतलब होता है उग्र वुमेन, वो इतना ज़्यादा मतलब जो है इक्वालिटी के लिए एम करती हैं, मूवमेंट चलाती हैं
उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में और उनकी जो सामाजिक लाइफ है वहाँ पर जो है वो इक्वालिटी आ जाए। यानी कि अगर इस ऑफिस के अंदर मेंस अगर 30 हैं तो वुमेन्स को भी 30 रखो अगर उतनी ज़रूरत है तो। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो अगर यहाँ पे 30 मतलब जो है गवर्नमेंट के अधिकारी हैं तो 30 यहाँ पे वुमेन अधिकारी भी होनी चाहिए, मेंस नहीं। उनके लिए भी बराबर की जो सीट्स है वो खाली होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी चाहिए। ये होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। यानी कि ये नहीं कि यार औरतों के संदर्भ में नहीं, वो कह रहे हैं कि आदमियों को और औरतों को दोनों को बराबर रखो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आदमियों को देख रहे हो, वो कह रही दोनों को रखो। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर्स एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर विच वेयर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में टीचर्स, ये सारे के सारे औरतें भी हैं। बट पहले के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, यानी कि उत्तर यूरोपीय, स्कैंडिनेवियन का मतलब होता है उत्तर यूरोपीय, सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। यानी कि इन देशों के अंदर जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है हर एक चीज़ में, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे प्राइवेट में, चाहे पब्लिक लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में, हर चीज़ में वुमेन की बहुत ज़्यादा है। और हमारे देश की हालत आप सब जानते हो। In our country, women still lag much behind men despite some improvement since independence। यानी कि हमारे देश के अंदर इतने साल हो गए आज़ादी के, बट आज भी बहुत मतलब जो है मेंस ज़्यादा जो है वो तवज्जो दिए जाते हैं वुमेन्स के कंसीडर में, और वुमेन्स को कम काम दिया जाता है। ठीक है। अवर इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पत्रियाचल सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान आज भी हमारा जो देश है, पत्रियाचल का मतलब होता है पुरुष प्रधान। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। हर जगह उनको जो है वो नीचे दिखाया जाता है, डिसएडवांटेज, उनको कहीं पे एडवांटेज नहीं मिल पाता। हर चीज़ में आप सो कि यार तुम अंदर रहोगे, अगर कहीं पार्टी में गए हैं तो आप अंदर रहना, बच के रहना, वहाँ रहना, यहाँ रहना। एक्चुअल में देखो सेफ्टी होनी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सेफ्टी होनी इंपॉर्टेंट है, बट वुमेन्स को भी बराबर का हक दिया जाना चाहिए। ये मेंस की सबसे बड़ी गलती है कि यार मतलब छेड़ाखानी जो करते हैं ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ यार, छेड़ाखानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गंदी आदत है। इसकी वजह से ही ना वुमेन्स जो है वो बाहर नहीं निकल पाती। हम मेंस को कोई छेड़ता नहीं, क्यों? अब आप कहोगे हमें क्यों नहीं छेड़ते सब। देखो यार सिंपल बात है, आप ये फालतू बात मत करो, बट एक्चुअल बता रहा हूँ कि अगर आसपास कोई छेड़ाखानी करता है तो उसको समझाओ, और अगर आप करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। बहुत गंदी आदत होती है, बहुत बहुत गंदी होती है। The literacy rate among women is 54% compared with 60%, 76% of them। यानी कि मेंस जो आज भी लिटरेसी रेट है वो 76% है, वुमेन की सिर्फ और सिर्फ 54%। यानी कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो सिर्फ 54% है 100% में से। ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन वर्क 1 more hour than an average man every day, yet much of work is not paid and therefore often not valued। यानी कि जो महिलाएं हैं वो घर में मैन से ज़्यादा काम करती है। मैन जाते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की नौकरी करते हैं, बट जो वुमेन है वो उनसे 1 से 2 घंटा ज़्यादा ही काम करती होंगी, कम तो नहीं करती। बट ना उनको उसके लिए पेड किया जाता है, ना पैसे दिए जाते हैं, ना उनके काम की जो वो वैल्यू की जाती है। इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड, वुमेन आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। यानी कि आप अभी सिनेमा में देख लो, शाहरुख खान को इस फिल्म के मिले 100 करोड़, लेकिन उनके साथ जो काम कर रही थी दीपिका पादुकोण, उनको मिले सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए या 8 करोड़ रुपए। यानी कि एक्चुअल में आज भी हर एक फील्ड में देखें तो मैन को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं उस काम के लिए, सेम काम के लिए। मेहनत वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बट उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, और औरतों को आज भी जो है वो कम पैसे दिए जाते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। यानी कि आज भी हमारे देश के अंदर अगर लड़का पैदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, मिठाई बंटवा दो और मतलब कुछ भी करवा दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो रही है तो अबॉर्शन करवा दो, पेट में बच्चे को जो है वो मार डालो। ये होता है आज भी, और ये बहुत बहुत घिनौना पाप है। इस पाप से बचने का कोई है ही नहीं, पाप से बच ही नहीं सकते पक्का। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। और जो शहर है यहाँ पे बताया जा रहा है, कई जगह पर शहरों में मतलब जो है अनसेफ भी है। यहाँ पे देर आर नॉट सेफ इवन विद देयर होम फॉर बीटिंग, हरासमेंट, अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वुमेन के साथ मारपीट, अंदर खुद के पति मतलब शराब पी के आ रहा है, कोई मार रहा है, ये कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है वुमेन्स की बहुत मतलब ये है हमारे देश के अंदर भी। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन येट इशू रिलेटेड टू वुमेन वेल बींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। यानी कि अगर वुमेन कोई बात उठाती हैं, अगर वेल बींग है तो ठीक है,
अगर नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। अगर सिर्फ वुमेन के लिए है तो यार नहीं यार, इसमें कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हटा दो उनके बात को। वन वे टू एंश्योर दिस टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको बचाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वुमेन को जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि इक्वल, जितने मैन है तो उतने वुमेन भी। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द लेक्चर हैज़ बिन वेरी लो। लेक्चर का मतलब होता है जो प्रधानमंडल होता है, जो हमारी राज्यसभा होती है, आप मान लो कि पॉलिटिक्स में बेसिकली कहा जा रहा है, वहाँ पर भी जो वुमेन का प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है, यानी कि मैन ज़्यादा है, वुमेन्स आज भी कम है, यानी कि देश चलाने में भी वुमेन्स कम है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा हैज़ नेवर रीच्ड इवन 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि आज भी लोकसभा के अंदर जो वुमेन्स की संख्या है वो 10% भी टच नहीं कर पाई है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अगर जैसे इंदिरा गांधी बनी थी तब भी जो कैबिनेट के लोग थे वो मेल ही थे सारे के सारे, यानी कि अगर चाहे चीफ मिनिस्टर बने चाहे वुमेन बने, यानी कि ये माना जाता है कि अगर मैन रहेगा साथ में तो संभाल लेगा, अगर वुमेन रहेंगी तो नहीं संभाल पाएंगे भाई, उनसे चलने वाले नहीं है देश, ये कहा जाता है। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। दिस इज व्हाट द पंचायत राज हैज डन इन इंडिया, यानी कि इस चीज को, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लीगली एक यहाँ पे चिट्ठा बना दें कि इतनी सीट्स वुमेन्स को दी जाएगी, इतनी सीट्स मेंस के लिए यहाँ पे जो है सिक्योर की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है यार, वुमेन्स की संख्या बढ़ेगी उसमें पॉलिटिक्स में। जैसे पंचायती राज के अंदर होता है, देयर इज मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि पंचायती राज में आप जाकर के देखोगे तो 10 लाख से भी ज़्यादा वुमेन जो है वो इलेक्ट की जाती हैं और प्रधान बन के बैठी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, रूरल में भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seat in लोकसभा, यानी कि जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओ वाले होते हैं, जो वुमेन के पक्ष में खड़े होती हैं, वो यहाँ पे मांग करती हैं कि जो लोकसभा है उसके अंदर कम से कम 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स को दी जानी चाहिए। अ बिल विद प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग, आज भी ये पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट के अंदर, बहुत डिकेड बीत गया, बहुत समय बीत चुका है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड टू एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन एक बहुत बड़ी जो है वो इशू होती है, ठीक, इशू है पॉलिटिक्स में। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, अब इसको पढ़ते हैं। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन डिफरेंसेस। अभी हमने पढ़ा जेंडर के बेस पे, यानी कि लिंग के बेस पे कि मेल है और ये फीमेल है, तो हम इसको जो है वो अलग अलग बांट देते हैं कि मेल यहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे, फीमेल कम करेंगी। अब एक और टाइप का आप जो है बंटवारा देख लो, रिलीजन के नाम का। अब रिलीजन के नाम पे बंटवारा होता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये मतलब अलग अलग टाइप के, तो इस टाइप के भी जो है वो बंटवारे होते हैं हमारे देश के अंदर। मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि इंडिया ही नहीं, हर एक देश की बात करें और इंडिया मेजॉरिटी में है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग जो है वो रहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, यानी कि गांधी जी ने कुछ कहा था, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि हम रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यानी कि अगर रिलीजन है हमारा हिंदू, तो हम हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं उसको पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा कि आप उसी को जो है वो फॉलो करो, बट वहाँ से जो जैसे अगर मान के चलें हमारी गीता को उठा लो, कोई गीता को काट नहीं सकता, A to Z यहाँ पे एकदम टॉप की बातें लिखी हैं। तो अगर उन बातों, अच्छी बातें हैं तो उनका हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर हम कहें कि नहीं रिलीजन की हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या करोगे आप यूज़? वो बातें इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो रिलीजन यानी कि जो गीता होगी, आप जो अच्छी अच्छी बातें होगी हर रिलीजन की, हमें उसको जो है वो सेपरेट करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब यूज़ करना चाहिए। Human rights group in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने देखा है ह्यूमन राइट ग्रुप के डाटा के अनुसार कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम यानी कि जिनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, वो एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो कम होते हैं संख्या में। जैसे कि अगर हम बात करें, कम्युनल का मतलब होता है कि जब ना रिलीजियस से रिलेटेड जब दंगे कराने लग जाते हैं लोग, उसको कम्युनल राइट्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे किसी देश के अंदर एक धर्म बहुत ज़्यादा हो और छोटे छोटे उसके साथ और धर्म रहते हों, और मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो छोटे धर्म है इनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है इन बड़े धर्मों द्वारा, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। Women's movement has argued that family law of all religions discriminate against women, ठीक है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? ये देखो ऊपर वाले
कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? तो कम्युनलिज्म का मतलब सिंपल सा सुनना, जब एक रिलीजन, जैसे एक रिलीजन है कोई हिंदू धर्म, अब देखो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा फिर से, सॉरी, अगर एक धर्म है, उस धर्म के लोग अगर न्यूट्रल होकर चलते हैं तो अच्छी बात है, हर चीज़ को सुनते हैं, अगर अगेंस्ट है उसको भी सुनते हैं, समझते हैं, तब जा करके कुछ रिएक्ट करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, कि मतलब एकदम से अपने ऐसा हो जाता है कि यार नहीं नहीं हम तो करेंगे, तो वही जो है रीज़न बनता है आगे चल के दंगे होने के कारण में। तो कम्युनलिज्म का मतलब है यहाँ पे द प्रॉब्लम बिगेन व्हेन रिलीजियस इज सीन इन द बेसिस ऑफ नेशन, यानी कि नेशन को, एक नेशन को हम लोग जो है रिलीजन के बेस पे देखना शुरू कर दें कि अगर ये देश है तो ये इस धर्म का होगा। जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका बुद्धिज्म, ऐसे करके कुछ देश हैं आपके, पाकिस्तान पूरा मुस्लिम देश यहाँ पे जो है वो कहा जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी कि कम्युनल का मतलब ही होता है कि जो बंदा अपने धर्म के प्रति कट्टर है, वो बंदा एक्चुअल में प्रिंसिपल बेसिस मानता है पॉलिटिक्स को, सोशल लाइफ को, मतलब ये समझता है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेकंड, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर भी वेरियस फॉर्म लेती है। कैसे? द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ, जो उसके एवरीडे बिलीफ है वो उसको थोपना चाहता है पॉलिटिक्स में। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, यानी कि जो कम्युनल माइंड है, जो एक धर्म के प्रति एकदम कट्टर हो चुका है, वो पॉलिटिक्स में जाएगा तो यार वो अपने धर्म के या फिर जिस भी धर्म को वो मानता होगा वो उस धर्म के प्रति करेगा। बेसिकली जो पॉलिटिक्स में है उनको सबको बराबर देखना चाहिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मैं मतलब जो अगर कोई बंदा यहाँ पे एक धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो चुका है, दूसरे धर्म वाले को दबा रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर आ चुका है, तो ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कहलाता है। सम टाइम कम्युनलिज्म कैन टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रायोट्स एंड मस्कर। आप समझ रहे होगे कि जब दंगे हो जाए, जल जाए, लोग मरने लगे एक धर्म के नाम पे, तो वहाँ पे कम्युनलिज्म जो है वो राइट्स कहा जाता है उसको, वायलेंस, ठीक है। सेकुलर स्टेट, सेकुलरिज्म होना चाहिए यहाँ पे शायद, वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चेंजेस होगा टू डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, ठीक है। सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन, यानी कि सेकुलरिज्म होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हर धर्म के बारे, ऐसा नहीं कह रहे आप अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म के सारे रिचुअल को फॉलो करें, बट जब बात आती है दूसरे के धर्म की तो आप अपमान ना करें, सिर्फ इतना है, अपमान ना करें, अपने धर्म को पूरा अच्छे से माने। लोग कहते हैं सेकुलरिज्म है तो सेकुलर का वो है, नहीं नहीं, एक्चुअल में सेकुलरिज्म का मतलब ही अलग है। आप अपने सारे के सारे रिचुअल्स को फॉलो करो, आप सारे के सारे अपने धर्म के जितने भी रीति रिवाज सबको मानो, बट एक्चुअल में जब दूसरे धर्म की बात आती है तो वहाँ पर आपका गाली देना गलत है, इज्जत देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्ज पॉजिटिवली एंड अदर लार्जली नेगेटिवली, यानी कि कास्ट को लेकर के भी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर डिवीज़न है, और कुछ लार्जली पॉजिटिव है, कुछ लार्जली नेगेटिव है। कैसे? कास्ट इन इनइक्वालिटीज़, अनलाइक जेंडर रिलीजन कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। अब जेंडर में भी था बदलाव कि मेल और फीमेल जो है इतना ज़्यादा होता है, फिर रिलीजन को लेकर के भी था कि ये धर्म का होता है, फिर यहाँ पे कास्ट को लेकर के भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास ऑन वन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि कुछ सोसाइटी के अंदर कहा जाता है कि अगर ये इसका बेटा है तो ये यही बनेगा, भाई डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, मैं कुछ कास्ट के हिसाब से नहीं बता रहा, अगर ये इंजीनियरिंग का बेटा है इंजीनियर ही बनेगा, मुझे नहीं पता इंजीनियर बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा भी चलता है। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, कास्ट सिस्टम जो है वो एक तरीके से आउटकास्ट ग्रुप, जो छोटी जाति के हैं, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पैदा करने की कोशिश करता है। पार्शली ड्यू टू देयर एफर्ट एंड पार्शली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंज, यानी कि कुछ तो हमारे एफर्ट के द्वारा, कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंज के द्वारा जो है, जो छुआछूत कास्ट सिस्टम था वो ख़त्म होने लग रहा है, जा रहा है, दिन इंडिया से जो है वो जा रहा है, इंडिया में इसको जो है वो नहीं मान रहे लोग। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड ऑल लोशन कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, यानी कि अर्बनाइजेशन की बात करें, यानी कि शहरीकरण के कारण लोगों के यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण, लिटरेसी रेट बढ़ने के कारण, मोबिलिटी होने के कारण, कास्ट हायरार्की के होने, मतलब जो है ये कास्ट हायरार्की जो है वो घट रही है, यानी कि लोगों में जो भेदभाव था वो घट रहा है, लोगों में समझ बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं इस बात को, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो इस कर वजह से जो है वो जो ये कास्ट सिस्टम था वो जा रहा है हमारे देश से।
नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरिया इट डज नॉट मैटर हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द नेक्स्ट, यानी कि आज शहरों के अंदर देखो, आपको नहीं पता कि आपके आगे पीछे कौन चल रहा है, वो किस कास्ट का है। बट पहले के टाइम में बहुत इसको जो है फोर्स किया जाता था, फोकस में रखा जाता था। तेरे बगल में कौन चल रहा था, अरे वो छोटी जात का था, मार उसको पकड़ के, ये था। अब नहीं है ऐसा। अब शहरों में आप चल रहे हो, आप लाइनों में खड़े हो, आप राशन की लाइन में खड़े हो, आप मंदिर की लाइनों में खड़े हो, आप किसी भी चीज़ की लाइन में खड़े हो, कौन सी कास्ट का कुछ लेना देना नहीं, सब बराबर हो चुका है। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपेयर फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडिया, यानी कि अभी भी हमारे देश से कास्ट है वो पूरी तरीके से नहीं गया। कुछ ओल्डर एस्पेक्ट के लोग हैं अभी भी जो कि कास्ट को जो है वो मानते हैं। इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू फेल टुडे, आज भी जो है वो इस चीज़ को फील किया जाता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स में कास्ट का कैसे यूज किया जाता है। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसे कम्युनलिज्म में कोई बंदा अपने धर्म के प्रति एकदम वो हो जाता है, हमारे देश के अंदर कास्ट के प्रति भी बहुत लोग जो है वो एकदम आसक्त हो रखे हैं। कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट्स नॉट ओनली रेलिवेंट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, यहाँ इंपॉर्टेंट है। व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, पॉलिटिकली पार्टीज यूजली टेक द केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सिंपल सी बात समझाने की कोशिश करते हो जल्दी जल्दी, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है, एक क्षेत्र को देखा जाता है, यहाँ पर एससी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पर इस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे बड़ी जाति के हैं, यहाँ छोटी जाति के हैं, यहाँ इस जाति के हैं, यहाँ इस जाति के हैं। तो वहाँ पे जिस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं उसमें से एक अच्छे कैंडिडेट को, जिसका बहुत नाम हो, उठा करके उसको टिकट दी जाती है, जिससे गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उनकी जो है वो बन जाए, सरकार उनकी आ जाए वहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे पहले यही पॉलिटिक्स का यूज़ होता है। दस इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट कट पॉलिटाइज, यानी कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना नहीं है, यहाँ पे मेन मोटिव है कास्ट को पॉलिटिसाइज करो, जिससे उनकी जो है वो मतलब सरकार चलती रहे। 5 साल निकला, दूसरा 5 साल निकला, एक दिन मर जाएंगे, ठीक है, मतलब ये है इनका मोटिव। दिस इज टेक सेवरल फॉर्म, यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के फॉर्म ले लेती है। जब कोई बंदा जो है वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, उसके बाद वो अपने ग्रुप को जो है वो ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो छोटी का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो, वो अपने जाति को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके दूसरी जाति के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी। यहाँ पे ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर इनटू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं उनको एंटर करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार आप बन गए तो आप ही हो मालिक, नहीं, सब मालिक है, सबकी बातें आपको सुननी जो है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे आपको नेगोशिएशन करना है, एक के प्रति आसक्ति नहीं आनी चाहिए। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम इन द पॉलिटिकल अरीना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, और नए काइंड के लोग जो है वो आ रहे हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे बैकवर्ड ग्रुप से भी और फॉरवर्ड ग्रुप से भी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे और चैप्टर्स मैंने डाल रखे हैं, उस चैप्टर्स को भी आप